दोस्तों, गर्मियों का सीज़न हो चुका है शुरू और सब्जियों की भी हो रही है बहुत ज़्यादा दिक्कत सिलेंडर के साथ साथ। तो क्यों ना इसके लिए हम बना लें बहुत ही बढ़िया यूपी स्टाइल में, जो कि अक्सर शादियों में बनाई जाती हैं और रेगुलर यूपी की लेडीज़ बनाती ही हैं। वो है मूंग दाल की बढ़िया, यानी कि मिथोरी। तो आपके शहर में, आपकी सिटी में ये कैसे बनाई जाती है मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कहाँ-कहाँ से आप सीख रहे हैं ये भी बताइएगा, और क्या कहा जाता है आपके यहाँ पे ये भी ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। तो हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज आपके साथ में मैं बहुत ही बढ़िया मूंग दाल की मिथोरी यानी कि वड़ियाँ शेयर कर रही हूँ। रेसिपी पसंद आ जाए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। उसी के साथ में जो बेल आइकन दे रखा है उसे प्रेस करना ना भूलें बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैंने 2 कप ले लिए है मूंग की धुली हुई दाल। धुली हुई दाल वो होती है जिस पे छिलका नहीं होता, तो उसको धुली हुई ही दाल बोला जाता है। तो यहाँ पर मैंने दाल ले ली है 2 कप, और इसे अब अच्छी तरीके से हम वॉश करेंगे। और वॉश करने के बाद में इसको भीगने के लिए 3 से 4 घंटे, नहीं तो आप ओवरनाइट भी इसे रख सकते हैं। लेकिन जैसे अगर आपको नहीं रखना चाहते ज़्यादा टाइम के लिए, तो ये आप हार्डली 2 से 3 घंटे के लिए भी अगर इसको भिगोएंगे तो ये बहुत अच्छे से भीग जाती है और काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है। मूंग की दाल बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही हल्की दाल होती है, तो ये जल्दी से सूख के भीग के तैयार हो जाती है, और फिर आप इससे बढ़िया बनाकर सुखा सकते हैं। तो चलिए इसे अच्छे से हम पहले धो लेते हैं और फिर उसके बाद में इसे भीगने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो ली है मूंग की दाल को, और उसके बाद में मैं इसे और देखिए बिल्कुल फाइन पिसी हुई है। जिस तरीके से हम चीला बनाते हैं या और कोई रेसिपी बनाते हैं वही हमें चाहिए। और फिर हम ले लेंगे इसको, ट्रांसफ़र कर देंगे एक बड़े से बाउल में, जिसमें कि हमें आगे बहुत इजी रहेगा। इसलिए थोड़ा कोशिश करिएगा कि बड़ा ही बर्तन ले। और अब करना है थोड़ा सा मेहनत का काम, जो कि है इसको फेंटने का, यानी कि विस्क करने का। आप तो चाहे तो विस्कर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसको पहले चम्मच से ही अच्छे से फेंटा है एक ही डायरेक्शन में, और उसके बाद में मैं इसको हाथ से भी फेंटूंगी। तो ये बहुत ही फ्लफ़ी और बहुत ही लाइट हो जाएगी, और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा जितनी ज़्यादा ये फिटेगी। यानी कि ये जितने ज़्यादा विस्क होगी उतनी ही ज़्यादा ये हल्की हो जाएगी दाल। बहुत ही बढ़िया सी हमारी ये मूंग की दाल तैयार हो जाएगी। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम अभी रेस्ट करने देते हैं, साइड में रखते हैं, जब तक करते हैं आगे की तैयारी भी। तो यहाँ पे मैंने ले ली है 2 थाली, और थाली में लगा दूंगी ऑयल। ऑयल आप कोई सा भी लगा सकते हैं, सरसों का तेल लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल, घी कुछ भी लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ऑयल लगा रही हूँ ताकि ये बिल्कुल भी चिपके ना। आप चाहें तो कपड़े भी डाल सकते हैं, प्लास्टिक की पन्नी हो आपके पास में कोई, तो आप उस पे इसको रख सकते हैं। आप जैसे भी रखना चाहें उस तरीके से आप इस पे बड़ी को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने थाली तैयार की है, और दाल देखिए हमारी बहुत अच्छे से फ्लफ़ी हो गई है। तो एक बार इसको और अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं, और बहुत ही लाइट और बिल्कुल ही इसने कलर चेंज कर लिया है। और इसको बनाने का इजी तरीका मैं बताती हूँ। तो यहाँ पे ये हमने ले ली है दूध की पॉलिथीन। अक्सर घरों में दूध पैकेट वाला ही आता है, तो जिसके पास ना हो वो पॉलिथीन जो सब्जी वाली होती है वो ले सकते हैं। साड़ी की जो पैकिंग वाली पन्नी होती है वो ले सकते हैं, और नहीं तो आप हाथ से भी बहुत इजीली बना सकते हैं। तो अगर आपको बिल्कुल परफेक्ट शेप चाहिए तो आप पॉलिथीन का ही यूज़ कीजिएगा, और या फिर दूध की थैली का, या रिफाइंड की थैली, घी की थैली, जो भी जैसे भी आपके पास में हो आप वो ले सकते हैं। और नहीं तो पाइपिंग बैग है तो आप उसका भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पूरी ही दाल को भरा नहीं है, मैंने इसको सिर्फ आधा ही भरा है। और अब कर लेंगे हम इसमें थाली में तोड़ने की तैयारी। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर ले लिया है
कैंची और बिल्कुल छोटा सा छेद करूँगी मैं इसमें, मतलब ज़्यादा बड़ा भी नहीं और ज़्यादा छोटा भी नहीं। तो इसमें थोड़ा सा हमारे को यहाँ पर कट लगाने के बाद में, और इसको हमें मीडियम साइज़ की बड़ियाँ बनानी है, क्योंकि ये सूख जाएंगे तो ये छोटी ही हो जाती हैं। और मूंग की दाल की बड़ी हो, चाहे वो मसाला बड़ी हो या सिंपल जैसे भी मैंने बनाई है, क्योंकि जो ये वाली बड़ी बनाई है ये शादियों में अक्सर बनाई जाती है और यूपी में यही बहुत अच्छे से खाई जाती है। आलूओं के साथ में डाल के बनाइए, या फिर किसी सब्ज़ी में बना लीजिए, घी की सब्ज़ी में, या फिर आप इसको तोरी की सब्ज़ी में डालिए, या फिर इसको आप जो कद्दू होता है, सीताफल कोड़ा बोलते हैं जिसको, उसमें भी डाल के आप इसको बना सकते हैं। और मल्टीटास्किंग है ये बढ़िया, आप इसको किसी में भी बना के खा सकते हैं, बहुत अच्छी लगती हैं। और जो मसाला बड़ी होती हैं उसमें तो मसाले जाते हैं, ये बिल्कुल सिंपल होती है, इसमें कुछ भी नहीं जाता, सिर्फ दाल पीस के इसको अच्छे से, और ये बढ़िया इस तरीके से बनाई जाती हैं। तो आप इनको बनाकर सालों साल रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप आती है तो आप इसको धूप लगाइए, ये 2 दिन में तैयार हो जाएंगी। अगर आपके यहाँ पे धूप नहीं आती है तो आप इसको रूम टेम्परेचर पे घर में ही, कमरे में ही सुखा सकते हैं, पंखे के नीचे। ये 2 दिन में ये भी रूम में भी अच्छे से सूख जाएगी, और बहुत अच्छे से ये फिर आप इसको धूप लगा सकते हैं, और धूप लगाकर इसको आप स्टोर कर सकते हैं सालों साल के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो कि एक बार बनाई जाती है और ये साल भर खाई जाती है। तो इसी तरीके से सारी बढ़िया बनाई जाएंगी, और अब इनको आप बनाकर सूखने के लिए रख सकते हैं। तो ये देखिए एक थाली में बहुत बढ़िया तरीके से ये सारी ही आ गई हैं, और इसी तरीके से फिर हम दूसरी भी थाली में इनको बनाएंगे, और ये बनाकर फिर हम इनको सूखने के लिए रूम में ही पंखे के नीचे छोड़ देंगे, और ये पंखे में बहुत अच्छे से सूख जाएंगी। और चलिए सारी ही बड़ियों को बना लेते हैं, और थोड़े थोड़े गैप पे हमें ये बनाकर रखनी है, क्योंकि ज़्यादा हम इसको पास पास रखेंगे तो ये फिर चिपक जाएंगी। तो थोड़ा थोड़ा आधा आधा इंच का इसको गैप देके हमें बनाना है। तो चलिए दूसरी भी थाली में इसी तरीके से हम थोड़े थोड़े गैप के रखते हुए इसे बना देंगे। तो इसी तरीके से सारी ही बड़ियाँ बनानी है, और ये बहुत जल्दी बन जाती हैं। साल भर इनको एंजॉय कीजिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस ये बड़ियाँ बनके तैयार हो जाती हैं, और खाने में अच्छी लगती हैं। बाज़ार की बड़ियाँ तो लगती ही अच्छी हैं, लेकिन आप घर में ही इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, तो बाज़ार से लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये शादियों में तो साल भर के लिए बनाई जाती हैं, और उसके बाद में फिर 1 साल तक बहुत सी जगह पे रिचुअल है कि बड़ी अचार नहीं बनाई जाती हैं। तो ये इसलिए यूपी में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में बनाकर रखी जाती है, जो कि शादी के बाद में बेटा की शादी हो या बेटी की शादी हो तो ये रिश्तेदारों में बांटी भी जाती हैं। तो इस तरीके से आप इनको बनाकर रख सकते हैं। और ये देखिए बहुत ही सिंपल और बहुत ही डिलीशियस ये हमारी बढ़िया बन के तैयार हो चुकी हैं। इनको अब हम बनाकर रख देते हैं सूखने के लिए। तो ये मेरी 2 कप जो मूंग की दाल है उसको मैंने बनाया था, 2-3 थाली में ये बनके तैयार हो चुकी थी। तो ये देखिए मैंने बहुत अच्छे से गैप दिया है इसको, ताकि ये अच्छे से सूख जाए, बिल्कुल भी ये चिपके ना। तो चलिए इनको बनाकर सूखने के लिए रख देते हैं, और उसके बाद में मैं आपके साथ में एक मसाला बड़ी और शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए मैंने मूंग की दाल आधी बचा दी थी, उसमें मैं डालूंगी बेसिक से हल्के फुल्के से मसाले, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादा मसाले खाने भी नहीं चाहिए और खाए भी नहीं जाते हैं। तो उसके लिए मैंने ये मूंग की दाल में बेसिक से मसाले डालूंगी, जिसमें कि रहेगी चुटकी भर हींग। हींग बहुत ज़रूरी है डालना, और हींग को अच्छी क्वांटिटी में हम डालेंगे। और साथ में मैंने ले ली हैं 2 सूखी लाल मिर्चें भी, और इन्हें भी मैं इस तरीके से हाथ से ही क्रश करके डाल दूंगी, और इसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस तरीके से आप इनको बना सकते हैं। और उसके बाद में मैं डालूंगी इसमें 1 से 2 चम्मच भर के जीरा, और इसको भी इसी तरीके से हमें बड़ियों को बना लेना है, जिस तरीके से हमने जो सिंपल वाली बड़ियाँ हैं वो बनाई हैं। तो इसके अंदर हमने लाल मिर्च, और तो ये देखिए 2 दिन में ये सूख के तैयार हो चुकी है हमारी मसाला बड़ी भी, और जो हमने प्लेन वाली बड़ी बनाई है, और ये बहुत ईजीली थाली में से छूट जाती हैं। चाहे आप कपड़े पे डालिए, पॉलीथीन पे डालिए, या फिर किसी प्लास्टिक की शीट पे डालिए। और ये देखिए
जो मसाला बड़ी है वो भी बहुत अच्छी लग रही है। इसमें बहुत ही बेसिक से मसाले मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, डाले हैं। तो जिसमें जीरा था, हींग थी और लाल मिर्ची थी। नमक नहीं ऐड किए, मैं नमक हमेशा सब्ज़ी में ही ऐड किया जाता है, क्योंकि नमक डालने से दाल जो है वो पानी रिलीज़ कर देती है। और ये बहुत ही अच्छी तरीके से सूख गई हैं। इनको आप साल भर के लिए हम स्टोर कर लेंगे और एंजॉय कीजिए आप इसको अपनी मनपसंद सब्जियों के साथ में मिक्स करके, जो कि बहुत ही अच्छी लगेंगी। और देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से सूख गई हैं और इस तरीके से ये रिमूव हो जाती हैं बहुत ईजीली। और देखिए छोटी छोटी बन के बड़ी तैयार हो चुकी है और ऐसी ही बाज़ार में मिलती हैं आपको और ऐसी ही घर में ही बनाई जाती हैं। तो यहाँ पर ये मैं सारी बड़ियों को इकट्ठा कर दूँगी और फिर इनको हम भर के रख लेंगे स्टोर करने के लिए। तो वो भी मैं तरीका आपके साथ में शेयर करूँगी। तो पहले बड़ियों को इकट्ठा कर लेते हैं। और ये देखिए 250 ग्राम में हमारे पास में बहुत अच्छी क्वांटिटी में जो बड़ियाँ हैं इकट्ठी हो चुकी हैं। तो इसी तरीके से हमें इन बड़ियों को बनाकर रखना है। देखिए ये 2 दिन में मैं बढ़िया आपको दिखा रही हूँ कितनी चीज़ सूख गई हैं। और इनमें जब हम पलटते हैं इनको तो ये जाली आ जाती है, इसके नीचे की साइड पे क्रैक्स आ जाते हैं, जो कि इसका साइन होता है कि ये बहुत अच्छे से सूख चुकी हैं और आप इनको अब स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब ये सूख जाएँ तो आप इनको स्टोर करिएगा और ये ईज़िली टूट भी जाती हैं। तो ये साबुत ही बनाई जाती है, इसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो उससे पहले मैं आपको इसको स्टोर करने का तरीका बताती हूँ। तो आप लीजिए कोई भी जार या फिर कोई प्लास्टिक की डब्बा ले सकते हैं, या फिर आप मेरी तरह ये आपके पास में अगर जो ये डिश हो तो आप उसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल सूखा होना चाहिए बर्तन और उसके बाद में इसको धूप लगा दीजिए या फिर सुखा लीजिए पंखे के नीचे और इसको आप इसमें भर के रख दीजिए। और मैं ये दोनों ही बड़ियों को एक ही जगह पर रख रही हूँ। और जब मुझे बनानी होगी सिंपल वाली बड़ी तब मैं निकाल लूँगी, या फिर मुझे मसाला बड़ी बनानी होगी तो मैं बना लूँगी। अक्सर मैं इन दोनों को मिक्स करके ही बनाती हूँ और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं खाने में। तो इसी तरीके से आप इनको भर के रख लीजिए और फिर इसको एयर टाइट ढक्कन लगाइए और बिल्कुल भी इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए। और ये फिर बहुत अच्छे से सालों साल चल जाती है। तो इसी तरीके से हमारी ये बढ़िया बनके तैयार हो चुकी हैं, जो कि देखने में बहुत अच्छी लगती है, खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये देखिए आप इनको निकालिए और अपने अकॉर्डिंग इनको